हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह और आज हम बात करेंगे ताइवान चाइना वॉर में ताइवान की चाइना के खिलाफ यूज़ करने वाले वॉर स्ट्रैटेजी के बारे में। ताइवान और चाइना के रिलेशंस अभी जिस हाल से ख़राब होते जा रहे हैं उससे चाइना ताइवान वॉर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन क्या ताइवान जैसा छोटा कंट्री चाइना जैसे एक सुपर पावर कंट्री का सामना कर पाएगी? तो इसलिए ताइवान ने अपनाया है पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, जो कि चाइना जैसे सुपर पावर कंट्री को भी धूल से जा सकता है। जानेंगे ये पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी क्या है और इससे ताइवान कैसे चाइना को धूल चटा सकता है इन द फ्यूचर। तो अगर आपको पता नहीं है तो पोर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर है जिसका पीठ सजा हुआ है कांटों से। इनकी पीठ पर एक नुकीले कांटे होते हैं जो कि पॉइजनस है। अगर कोई जानवर इस जीव को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और वो कीमत एक पेनफुल डेथ हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोर्क्यूपाइन के साथ ताइवान की वॉर स्ट्रैटेजी का क्या लेना देना। तो देखिए, ये पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी फर्स्ट पब्लिश किया था अमेरिकन वॉर कॉलेज के एक प्रोफेसर विलियम एस मरे ने 2008 में। ये स्ट्रैटेजी को बनाया गया था छोटे देशों के लिए, ताकि वो अपने से पॉपुलेशन, पावर और इकोनॉमिकली बड़े देशों के साथ युद्ध में सामना कर सके। बट बाद में ताइवान ने इस स्ट्रैटेजी का अपना खुद का वर्जन निकाला, ताइवान की डिफरेंट जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए। हर एक देश को अपना जियोग्राफी, इकोनॉमिकल पावर और सॉफ्ट पावर को समझ के उसके हिसाब से युद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। ताइवान ने जिसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल की। तो देखिए, ताइवान एक छोटी कंट्री है। चाइना के मुकाबले ताइवान का इकोनॉमिकल पावर और डिफेंस बजट बहुत छोटा है। इसलिए ताइवान को इस वॉर में चाइना का सामना करने के लिए पावर के ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ताइवान ने पावरफुल एयरक्राफ्ट, जेट्स, फ्रिगेट्स, टैंक्स, इन सब का परचेज बंद कर दिया है, क्योंकि ताइवान जैसी छोटी कंट्री में टैंक्स अगर आप रखेंगे भी तो रखेंगे कहाँ? चाइना की टेक्नोलॉजी के सामने ये आइडिया बेकार हो जाएगा। ताइवान ने क्या किया पता है? ताइवान ने खरीदी स्टिंगर मिसाइल्स, जैवलिन मिसाइल्स, जो ताइवान मिलिट्री बजट को एक तरफ से कम भी करते हैं, दूसरी तरफ से चाइना की एयरफोर्स का काउंटर भी कर सकते हैं। अब चाइना की एयरफोर्स के अलावा सिर्फ नेवी ही ताइवान को कैप्चर कर सकती है, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड कंट्री है और चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इसीलिए लैंड आर्मी ताइवान में ज़्यादा एंटर नहीं कर सकती। बट ताइवान ने यहाँ पर भी बहुत दिमाग चलाया। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने माइंस पर रिसर्च किया है तो वो कंट्री है ताइवान। ये कहा जाता है कि ताइवान के समुद्री तट के चारों तरफ लाखों की तादाद में माइंस बिछी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, ताइवान के पास एक ऐसी नेवल शिप्स भी हैं जो कि सेकंड्स के अंदर एक बहुत फैली हुई जगह पे अपने अंडर वाटर माइंस बिछा सकती है। इसका मतलब जब चाइना की नेवल शिप्स जैसे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट एक्सेट्रा ताइवान की तरफ बढ़ रहे होंगे, तब ताइवान के नेवल शिप्स जल्दी जल्दी ताइवान के समुद्री तट के चारों तरफ माइंस बिछा देंगे, जिससे कि चाइना के शिप्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब चाइना की नेवी अंडर वाटर माइंस का सामना करके समुद्री तट पर आएगी तो जो लाखों की तादाद में माइंस बिछी हुई है वो चाइना की मिलिट्री का जान लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो अब अगर शी जिनपिंग ये जानते हुए भी ताइवान पर अटैक करते हैं और ताइवान में कुछ जगह कब्जा भी लेते हैं, तब भी अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस की लॉस शी जिनपिंग को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा पैसों का घाटा हो सकता है और चाइना की मिलिट्री को बहुत जानों का कुर्बानी भी देना पड़ सकता है। ये मेंटालिटी लेकर भी अगर शी जिनपिंग सोच रहे हैं कि ताइवान पर अटैक किया जा सकता है, तब भी उन्हें यह समझना पड़ेगा कि हमारा प्यारा भारत, अमेरिका और जापान की फोर्सेस चाइना को चारों तरफ से घिरी हुई है। चाइना की ऐसी वीक सिचुएशन में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी। इंडिया के बॉर्डर पर बार बार अटैक करना, अमेरिका और जापान को बार बार चैलेंज करना, इन कंट्रीज़ को आराम से वजह देता है चाइना पर अटैक करने का। तो ये है ताइवान की पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, जो शी जिनपिंग और चाइना को एक स्लो बट पेनफुल डेथ दे सकती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या शी जिनपिंग को ये हारने वाली बाजी खेलनी चाहिए? क्या उन्हें फिर भी ताइवान पर अटैक करना चाहिए, या फिर सिंपली ताइवान को एक वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए? ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।